किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी। छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी। छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी। बेबसी बेबसी। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में। दीदी, तू आ गई? हाँ। रेखा कहाँ है? एटीएम में गई है। ठीक है, तू बैठ, मैं खाना बनाने जाती अरे हूँ। दीदी रुको, वहाँ क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? तुम रिजेक्ट हो गई और क्या? नहीं दीदी, उधर मुझे कौन मिली मालूम है? तुम बोलोगी तभी तो मालूम होगा। वहाँ मुझे पूजा दीदी मिली, तुम्हारी कॉलेज की सहेली। पूजा? पूजा? अरे वही, जिसके साथ तुम मिलकर अब्दुल चाचा के घर आम चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। अच्छा, पूजा। हाँ, वो भी आई थी गांव से यहाँ पे नौकरी करने के लिए? नहीं दीदी, वो नौकरी के लिए नहीं आई थी, वो तो मालकिन है। पूजा? नहीं नहीं, तुमको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। पूजा कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, वो बुटीक उनका ही है। गांव में कपड़े डिजाइन करके वो गुवाहाटी में बेचती है। और तुमको पता है वो पहले से कितनी खूबसूरत लग रही थी। मैं तो पहचान ही नहीं पाई थी। अच्छा दीदी, बाथरूम में पानी है? हाँ है। शुक्र है भगवान का, इसी सांस पे डांस मार के आती हूँ। पूजा, मैं तुम्हारी मन की बात समझ सकती हूँ। जब पिता शराबी हो और घर में खाने के लिए कुछ राशन ना हो, तब मन की अवस्था क्या होती है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये रख लो। ये क्या है? ये मैं तुमसे नहीं ले सकती।
ये मैंने पूजा में नए कपड़े खरीदने के लिए रखे थे। जब सहेली भूखी हो तब नए कपड़े का क्या करना। रख लो पूजा, घर के लिए कुछ खाने का सामान खरीद के ले जाना। टेंशन मत लो, चलो। दीदी, पूजा दीदी ने आपको फोन करने के लिए बोला है। थोड़ी नाराज भी है आपसे। 3 साल से आपने कांटेक्ट ही नहीं किया। उसका नंबर है? हाँ, उन्होंने मुझे लिख कर दिया था। रुको, लो, तुम पूजा दीदी से बात करो, मैं किचन में जाती हूँ। ठीक है। हेलो पूजा, मैं मंजू बोल रही हूँ। हाँ, लक्ष्मी ने मुझे बोला। हाँ आज, हाँ मैं फ्री हूँ। ठीक है, मैं मिलती हूँ। पूजा, अरे मंजू, इतने दिनों के बाद मिली हो, कैसी हो? आओ आओ, अंदर आओ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आओ आओ। पूजा, हाँ? तुम गुवाहाटी में कब से रहने लगी? बैठो। मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ, मैं आज ही चली जाऊंगी। इतनी कम समय में इतनी तरक्की कैसे कर ली? बस ऐसे ही, मैं कपड़े बनाती चली गई और कस्टमर बढ़ते चले गए। अपने बारे में बताओ तो। क्या बताऊं? मेरा क्या, 2 साल से गुवाहाटी में हूँ। एक शॉपिंग मॉल में नौकरी करके खुद की जिंदगी ही बदल नहीं पाई, घर के लोगों की जिंदगी क्या बदलूंगी। लेकिन पूजा, तुमने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? पैसों का जुगाड़ नहीं करना पड़ता है, बस शुरुआत करनी पड़ती है। बाकी सरकार से लोन मिल जाता है। एक बात क्या है पता है मंजू, सरकार ने हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना कर रखी है। हम ही लोग हैं जो इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तुम्हारी जिंदगी तो बदल गई है पूजा। सोच बदलो, तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें एक बात याद है पूजा? आज से कुछ साल पहले जब तुम गांव में रहकर कुछ बड़ा करने की सोच रही थी, तब तुम्हारी जिंदगी का पहली रुकावट मैं ही थी, जिसने तुम्हें पहले रोका था। और मैंने क्या कहा था? गांव में रहो, साथ मिलकर कुछ करते हैं। काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती। खामखा गुवाहाटी आके जिंदगी बर्बाद कर ली। ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं पूजा,
बहुत मेहनत करती हूँ। बहुत सपने लेके गुवाहाटी आई थी। आज तक ना खुद के लिए कुछ कर पाई, ना घर के लिए। आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गलत थी। तो गांव लौट चलो। अभी तो मैं गांव लौटकर धोबी के कुत्ते जैसी बन जाऊंगी, न घर की न घाट की। अभी भी समय है, अपना सपना पूरा करो मंजू। मेरा सपना? क्यों? फूलों का बगीचा? मैंने तो डिसाइड कर लिया है पूजा। अगले साल मैं गुवाहाटी जाऊंगी और वहां पे जाके ही कुछ ना कुछ करूंगी। तुम भी मेरे साथ चलो ना पूजा। नहीं मंजू, मैं तो यहीं पर रहूंगी। क्या करोगी तुम गांव में रहकर? हम दोनों एक साथ गुवाहाटी जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। गांव में किस चीज की कमी है? अगर सच्चाई से मेहनत की जाए तो गांव में रहकर भी कुछ भला किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है पूजा, गांव में रहकर तुम करोगी क्या? मैं कढ़ाई करके कपड़ा बुनूंगी, अपना डिजाइन बना के उसे बेचूंगी। ये सब करके कोई फायदा नहीं है। मेरी बात मानो, हम दोनों एक साथ गुवाहाटी जाएंगे। यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ तुम्हारे कपड़े खरीदेगा कौन? जो भी कहो मंजू, मैंने तो मन बना लिया है। और मेरी मानो तो तुम भी मत जाओ, यहीं पे कुछ कर लो। यहाँ पे मैं करूँगी क्या? तुम्हारा सपना पूरा करो। तुमने ही तो कहा था तुम्हारा सपना फूलों का बगीचा। देखो मंजू, गांव में रहकर भी कुछ बड़ा किया जा सकता है। तुम बस कदम बढ़ाओ, सरकार तुम्हारी मदद करेगी। क्या तुम लोग वापस गांव आ रही हो? लेकिन क्यों? देखो बेटी, कुछ भी कदम उठाने से पहले सोच समझकर कदम उठाओ। नहीं, मैं माना नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे वही करो। आज मुझे पूजा से मिलकर बहुत अच्छी सीख मिली। तुम्हें पता है लक्ष्मी, केवल हम ही नहीं, काम के लिए प्रति वर्ष हजारों लड़के लड़की गांव छोड़कर शहर में आते हैं। लेकिन हम कोशिश करके अगर हम सरकार की दी हुई योजनाओं का थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं तो हम गांव में रहकर भी एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दीदी, इतने सारे लोग गांव छोड़कर क्यों आते हैं? क्योंकि उन लोगों को लगता है शहर में आने पे कुछ जादू सा हो जाएगा और जिंदगी भी बदल जाएगी, ठीक मेरी तरह। मैं ये नहीं कहती कि गांव के लोगों को शहर में आकर बसना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ कमाई करने के लिए गांव छोड़कर शहर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दीदी, हम गांव जाकर करेंगे क्या? जो पूजा ने किया, उसने सरकार से लोन लेकर कढ़ाई में कपड़े बुनना शुरू कर दिया। पहले आसपास के घरों में कपड़े बेचना शुरू कर दिया। आज पूजा को देखो, गांव में कपड़े बनाकर शहर में आकर बुटीक खोल के बैठी है। 2-3 महीने में एक बार गुवाहाटी आती है और उसकी अच्छी कमाई भी है। सिर्फ यही नहीं,
पूजा के निगरानी में काम करके 30-40 लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन दीदी, हम लोगों को तो कढ़ाई करना नहीं आती है। हम लोग फूलों का बागान बनाएंगे। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखो लक्ष्मी, गांव में हमारा खुद का जमीन भी है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी लोन मिल जाएगा और कुछ महीने संयम रखना पड़ेगा। कितने सालों से मेहनत कर रही हूँ, कुछ महीने और ही सही। लेकिन दीदी, फूलों के बगीचे से क्या अच्छी कमाई होगी? तुम्हें पता है लक्ष्मी, गुवाहाटी में फूलों के बाजार में जितने फूल बिकते हैं उनमें से ज्यादातर फूल कोलकाता से आते हैं। इसका मतलब क्या है? गुवाहाटी में फूलों की डिमांड जितनी है उतनी प्रोडक्शन नहीं है। जिन लोगों का उधार चुकाना है उन लोगों को क्या कहेंगे? यही हमारी गलती है लक्ष्मी, हम डरते बहुत हैं। पूजा के रास्ते में भी बहुत मुसीबतें आई थी, लेकिन वो डरी नहीं, अपने काम में लगी रही। पिताजी के गुजर जाने को 2 साल हो गए हैं। क्या आज तक हम 1 रुपया का भी उधार चुका सके? लेकिन इस बार हम लोग सामना करेंगे और कहेंगे कि और कुछ महीने रुक जाइए, हम आप लोगों के उधार पाई पाई चुका देंगे। इतने दिनों तक मैंने गुवाहाटी में काम किया, लेकिन वहां पे काम करके कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा है कि हाँ जी, घर पे कोई है? घर पे कोई है क्या? आप? ये मिस मंजू का घर है? हाँ है। वो घर पे है? हाँ है। मुझे उनसे मिलना था। ठीक है, आप बैठिए, मैं उसको बुलाती हूँ। ठीक है। जी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग में से मंजू? मैं मंजू हूँ। जी, मैं हार्टिकल डिपार्टमेंट से आया हूँ। कांग्रेचुलेशन, आपका लोन सैंक्शन हो गया है। क्या? जी। माँ? ये लीजिए, यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं।
मंजू जी, आपसे मुझे एक बात कहनी है। बहुत सालों से मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा लगता है जब कोई आप जैसे जवान लोग ऐसे कदम उठाते हैं। मैंने महसूस किया है सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग ही अनजान हैं कि सरकार द्वारा दिए हुए लाभ को हम लोग नहीं उठा सकते। सही बोले आपने, हम भी अनजान थे। बस इधर उधर भटक के अभी ही सही पटरी पर आने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। जी धन्यवाद। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। धन्यवाद। ये सपना मैंने बहुत साल पहले देखा था, बस हकीकत में बदलने की कोशिश करने की साहस नहीं थी। साहस करना जरूरी है क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारी अपनी सरकार हमारी साथ है। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी। छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी। छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी। बेबसी बेबसी। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता